उसको नंगा किया। और आजम स्वाति 75 साल का सेनेटर, उसको पकड़ के इन्होंने जो उसको जलील किया और जुल्म किया। ये कौन थे नामालूम अफराद। चीफ जस्टिस साहब, आपका काम है फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना। कौम आपकी तरफ देख रही है कि आप इसके ऊपर एक्शन ले। जो आजम स्वाति ने आपसे अपील किया, इंसानी माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में नहीं होता। इमरान खान का चीफ जस्टिस से बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। शादरा में लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा, कौम आपकी तरफ देख रही है। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, उस वक्त एक्शन लिया जाता तो आजम स्वाति से ये जुल्म न होता। चीफ जस्टिस आजम स्वाति की अपील पर एक्शन लें। इमरान खान ने यह भी कहा कि पहले चोर कहो फिर हम पर मुसल्लत कर दो। पहले नवाज शरीफ और जरदारी बदउन्मान थे, अब कैसे शफाफ हो गए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं कि कबूल कर लें। लॉन्ग मार्च शादरा से कामों की रवा दवा, रस्ते में मजीद खिताबात होंगे। पूरा लाहौर सड़कों पर आया तो हुकूमत की कांपे टांग गई, धमकियां सब ठंडी हो गईं। शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। 9 रुकनी कमेटी के सरबरा राना सनाउल्लाह हैं। कमेटी में मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मियां इफ्तिखार, कमर जमान कायरा और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त यह है कि हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप गैर संजीदा लोग हैं। जब नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं तो क्या बातचीत होनी है। मुज़ाकरात की खबरें और हुकूमत गैर संजीदा है। लॉन्ग मार्च में अगर लोग कम हैं तो फिर घबराहट कैसी। बातचीत होनी चाहिए। सियासी हादसा हो गया तो लोग कहेंगे दाल में कुछ काला है। जेलों से तहरीकें नहीं रुकती। अगर मैं मारा गया तो राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश किया जाए। गिरफ्तारी से नहीं डरता। शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। मेरे साथ किसी ने ज्यादती की तो ये उम्र भर रोएंगे। रावलपिंडी में इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल होगा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही हुकूमत के पांव फूल गए। रेड जोन मुकम्मल सील। अब मारगला रोड और श्रीनगर हाईवे से ही दाखिला मुमकिन। सरकारी और निजी दफातर के मुलाजमीन और इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार। सिंध पुलिस के दस्ते भी इस्लामाबाद में तैनात। 73 ईयर्स ओल्ड हूँ और मुझे शुगर भी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है। तो मेरे जो बेटा है, बड़ा डॉक्टर है, वो कहता है कि आप मत जाएं, ना निकलें, ना। मैं सुबह कल भी वहाँ पहुँची हूँ 10:30 बजे लिबर्टी में। लॉन्ग मार्च में शरीक माओ बहनों और बेटियों का जोशो जज्बा दीदनी। झांग और दीगर शहरों से भी खवातीन की लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च बोल की भरपूर कवरेज। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। अवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज़ देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया। 89,000 से ज़ायद व्यूज़। को बोलने दो, बोल को बोलने दो, लब हमें खोलने दो, लब हमें खोलने दो, बोल को बोलने दो। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पैमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करवा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पैमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुकी। बोल की जानिब से पैमरा के खिलाफ 2 मुकदमा ज़ेर समात हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जिहाद जारी रखेगा। अवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बन गया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है? अवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि अवाम उनसे राब्ता करके बोल की नशरियात बहाल करवा सके। मुश्किल वक्त में पीठ में छुरा घोंपा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसल वाउडा को
पार्टी से निकाल दिया। फैसल वाउडा की तरफ से शोकॉज नोटिस का जवाब न देने पर पार्टी से निकाला गया। बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। डेरा इस्माइल खान के इलाके दरजंदा में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नायक साजिद हुसैन और सिपाही मोहम्मद असरार शहीद। इलाके में क्लियरिंग ऑपरेशन। पाकिस्तानी शहरी सैफुल्लाह पराचा ग्वांतानामो बे जेल से रिहा पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा, खुशी के बैरून मुल्क ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी शहरी आखिरकार अपने ख़ानदान के पास वापस पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप के मार्के न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से शिकस्त दे दी। बोल्ट की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें ली। पर्थ में कौमी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। इब्तदाई 2 मैचेस में शिकस्त से शाहीनों की सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल। अब तीनों मैच जीतना होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।